दोस्तों नमस्कार। बिहार एक बार फिर अपना मुख्यमंत्री चुनने के लिए तैयार है। राज्य में चुनावी बयार बहने को है और सियासी लड़ाके चुनावी अखाड़े में कूदने को तैयार हैं। अब इसी सिलसिले में जानने का प्रयास करेंगे कि बिहार के एक महत्वपूर्ण विधानसभा सीट यानी कि सरघाटी विधानसभा सीट पर कौन जीतेगा, क्या होगा सियासी समीकरण, वहाँ का जातीय समीकरण कैसा होगा और कौन इस बार अव्वल दावेदार है। इन सब चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ यहाँ के स्थानीय मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे जिसको लेकर के गाहे बगाहे मांग उठती रही है। सबसे पहले बात करेंगे सरघाटी विधानसभा के मुख्य भावी दावेदार कौन है, कौन अपनी दावेदारी भरपूर जोरदार तरीके से पेश कर रहे हैं। अगला जो चुनाव होगा उसका हीरो कौन होगा। सरघाटी विधानसभा के मुख्य भावी उम्मीदवार जिन्हें सरघाटी विधानसभा की जनता मान के चल रही है वो, और ये सभी उम्मीदवार जो अभी अपने आप को स्वघोषित उम्मीदवार हैं, अपने आप को जो है घोषणा कर चुके हैं और सरघाटी विधानसभा के अखाड़े में कहीं न कहीं कमर कस करके कूद चुके हैं। मंजू अग्रवाल वर्तमान में सरघाटी विधानसभा क्षेत्र के विधायक हैं। 2020 में राष्ट्रीय जनता दल पार्टी से जीते थे और ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि इस बार राजद यानी कि तेजस्वी यादव मंजू अग्रवाल की टिकट काट सकते हैं, यानी कि यहाँ से मंजू अग्रवाल की टिकट कट सकता है, ऐसी एक कयास लगाया जा रहा है। उनके जगह पर नए दावेदार को राजद की तरफ से टिकट दिया जाएगा, वो भी स्वजातीय टिकट दिया जा सकता है। ये उम्मीदें जताई जा रही है कि सरघाटी विधानसभा क्षेत्र से अगर राजद के कोई अगला उम्मीदवार होंगे तो वो बनिया समाज से ही होंगे, चाहे पुरुष हो या महिला हो। वहीं दूसरे भावी उम्मीदवार की बात करें तो भगत यादव राजद के दबंग नेता हैं, भूमि और रेत के बड़े कारोबारी हैं। तीसरी की बात करें तो मुकेश यादव उर्फ कृष्णा यादव एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और हम पार्टी से जुड़े हुए हैं, पहले भी सरघाटी विधानसभा से अपनी किस्मत आजमा चुके हैं। चौथे की बात करें तो भावी दावेदार इस विधानसभा क्षेत्र के एक बड़े नेता के तौर पर उभर कर ये भी आ रहे हैं जिनका नाम सीताराम यादव है और पेशे से सीताराम यादव रोड कंस्ट्रक्शन के ठेकेदार हैं और पंचायती राज चुनाव में कई बार मुखिया जिला पार्षद रह चुके हैं। अभी वर्तमान में पैक्स अध्यक्ष हैं और मुखिया संघ के जिला स्तर के कार्यकर्ता भी हैं, उनकी पत्नी भी मुखिया हैं। वहीं पांचवा बड़े दावेदार की बात करें तो संतोष कुमार गुप्ता हैं। यह भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, पेशे से भूमि कारोबारी हैं। छठा भावी उम्मीदवार की बात करें तो एनडीए गठबंधन के तरफ से बड़े दावेदार के रूप में माने जा रहे हैं और जाने भी जाते हैं। सरघाटी विधानसभा क्षेत्र से 2 बार विधायक रह चुके हैं, एक बार बिहार सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं और वो नीतीश कुमार की पार्टी यानी कि जनता दल यूनाइटेड यानी कि जदयू पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। ऐसा माना जा रहा है कि एनडीए गठबंधन की तरफ से विनोद कुमार यादव को भी इस बार टिकट दिया जा सकता है और यह सीट अगर जदयू के खाते में जाएगी तो विनोद कुमार यादव जो है यहाँ से दावेदार होंगे। देखिए, बिहार राज्य की सरघाटी विधानसभा सीट पर एनडीए गठबंधन और महागठबंधन के जबरदस्त मुकाबला होने वाला है। अब ये सवाल उठता है कि इस बार यानी कि 2025 में सीट किसके खाते में जाएगी, किसका दबदबा बनेगा, राजद का दबदबा कायम रहेगा या वर्तमान विधायक मंजू अग्रवाल फिर से मुकाबले में रहेगी या रेस से बाहर हो जाएगी, यह भी एक बड़ा सवाल है। पिछले विधानसभा के महामुकाबला महासंग्राम में त्रिकोणीय लड़ाई थी जिसमें आरजेडी की ओर से मंजू अग्रवाल और एलजेपी के टिकट पर मुकेश कुमार यादव और जनता दल यूनाइटेड यानी कि जदयू से विनोद कुमार यादव उम्मीदवार थे। इस बार का भी समीकरण कुछ ऐसा ही होगा। सबसे पहले सरघाटी विधानसभा का इतिहास जानते हैं यहां से, यानी कि सरघाटी विधानसभा से कब कौन जीता। सरघाटी विधानसभा में पहला चुनाव 1957 में हुआ था, उसके बाद 1977 में इसे बोधगया सुरक्षित विधानसभा सीट का हिस्सा बना दिया गया। फिर 2009 में सरघाटी विधानसभा क्षेत्र जो है पुनः अस्तित्व में आया। गुरुआ बोधगया बाराचट्टी के कुछ हिस्सों को काटकर इसका गठन किया गया था। बड़ा दिलचस्प है कि सरघाटी विधानसभा क्षेत्र से एक साथ पहली बार 2 विधायक जीते थे। इससे पूर्व 1957 से लेकर 1972 तक सरघाटी विधानसभा सीट पर चुनाव होते रहे थे। वर्ष 1951-52 में स्वाधीनता काल के पहले चुनाव में इस सीट को सरघाटी इमामगंज के रूप में पहचान मिली थी। तब यहां से 2 विधायक क्रमशः देवधारी चमार और जगलाल महतो जीते थे। उसके बाद से शुरुआती दिनों में कैप्टन शाहजहां 1957 में पहली बार जीते, मुश्ताक अली खान जीते, जयराम गिरी भी यहां से अपना प्रतिनिधित्व किए। वर्ष 1977 में सरघाटी को बोधगया विधानसभा सुरक्षित क्षेत्र का हिस्सा बना दिया गया। तब से 2010 तक चुनाव के पूर्व तक यही स्थिति बनी रही। दरअसल 2009 में राजद के तत्कालीन कद्दावर नेता शकील अहमद खान की पहल पर परिसीमन आयोग ने गुरुआ
बोधगया, बाराचट्टी विधानसभा क्षेत्र के कुछ हिस्सों को काटकर शेरघाटी विधानसभा क्षेत्र का गठन किया था। नए बने इस क्षेत्र में शेरघाटी के अलावा आमस और डोभी के समूचे प्रखंड को शामिल किया गया था। समान उम्मीदवार के लिए गठित क्षेत्र में तब के राजनीतिक समीकरण के हिसाब से मुसलमान और यादवों की बहुलता थी, यानी कि स्थानीय नेताओं की महत्वाकांक्षाओं के सामने नाकाम साबित हुई। और शेरघाटी विधानसभा के परिसीमन के बाद पहला चुनाव में ही राजद के ही बागी कार्यकर्ता विनोद कुमार यादव चुनाव के ठीक ऐन मौके पर चुनाव के वक्त अपना पाला बदला और जदयू ज्वाइन किया और जदयू में जाते ही उनको टिकट मिला और टिकट मिलते ही यादव का पहला उम्मीदवार वहां से जीत करके शकील अहमद खान को जबरदस्त चोट दिया। आपको बता दें कि 1957 में कैप्टन शाहजहां कांग्रेस से जीते थे, 1962 में कैप्टन शाहजहां भी कांग्रेस से ही थे और 1967 में मुश्ताक अली खां जेकेडी से जीते थे और 1969 में जयराम गिरी निर्दलीय जीते, 1972 में जयराम गिरी पुनः जो है कांग्रेस से जीते और उसके बाद 77 में परिसीमन ये बंद हो गया था, मर्ज कर दिया गया था बोधगया विधानसभा में। और उसके बाद से 2010 में जब चुनाव हुआ तो विनोद प्रसाद यादव की वहाँ का स्थानीय विधायक पहली बार शेरघाटी का पहली बार विधायक बना 2010 में और फिर 2015 में भी जीते और 2020 में मंजू अग्रवाल ने पहली बार शेरघाटी विधानसभा क्षेत्र में अपना राजद का खाता खोला। शेरघाटी विधानसभा क्षेत्र की आर्थिक व्यवस्था और रोजगार व्यवस्था की बात करें तो शेरघाटी विधानसभा क्षेत्र के यहाँ सबसे अहम रोजगार ट्रांसपोर्ट व्यवसाय है। शेरघाटी विधानसभा क्षेत्र के बीचों बीच से जीटी रोड गुजरता है। दूसरी महत्वपूर्ण शाहजहां मार्ग भी इसी क्षेत्र से गुजरती है। यही वजह है कि ट्रांसपोर्ट व्यवसाय इस क्षेत्र में रोजगार का सबसे बड़ा माध्यम है। समूचे इलाके में पूरे इलाके में केवल एक अंगीभूत कॉलेज है। बीए के बाद आगे पढ़ाई की कोई जरिया यहाँ पे नहीं है। कृषि से जुड़ी समस्याएं भी भरी पड़ी है। सिंचाई संसाधनों का अभाव है, किसानों को जो सिंचाई के लिए सोचना पड़ता है, उर्वरक के लिए लड़ना पड़ता है, तमाम समस्याएं जिस प्रकार से शिक्षा को लेकर के जो समस्याएं हैं, अस्पताल को लेकर के जो समस्या हैं ग्रामीण क्षेत्रों में और साथ ही रोजगार और पलायन का जो मुद्दा है वो अव्वल नंबर पर है। यहाँ पर जितने भी चुनाव होते हैं इस पर चर्चा होती है, लेकिन यह सिर्फ चुनावी वादे जुमले बनकर रह जाते हैं। आखिरकार यहाँ के लोगों को ना कोई रोजगार मिलता है, ना कोई शिक्षा का व्यवस्था हो पाता है और ना ही स्वास्थ्य की बेहतर व्यवस्था हो पा रहा है। बेहतर उपचार के लिए यहाँ के लोगों को गया आना पड़ता है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी कोई अच्छा संसाधन उपलब्ध नहीं है। शेरघाटी के अलावा डोभी और आमस प्रखंड के हिस्से भी आते हैं। शेरघाटी को जिला बनाए जाने की मांग लंबे समय से होती रही है। सिंचाई, स्वास्थ्य और शिक्षा यहाँ के अहम मुद्दे हैं। इस सीट पर अब तक सिर्फ 8 चुनाव हुए हैं, जिनमें 3 बार कांग्रेस, 2 बार जदयू, 1 बार जन क्रांति और 1 बार जो है निर्दलीय और 1 बार आरजेडी जीती है। आखिरी बार कांग्रेस भी यहां से 1962 में चुनाव जीती थी। शेरघाटी विधानसभा क्षेत्र की अगर जातीय समीकरण की बात करें तो सबसे बड़ी भूमिका में यादव वोटर हैं। यहां यादवों का वोट जो है निर्णायक वोट होता है। जिस तरफ यादवों का वोट गया समझिए उधर का जीत पक्का है। और यहां 1985 में सबसे ज़्यादा वोट डाले गए थे, जिसमें 78.88% मतदान हुआ था। वहीं 1951 के पहले विधानसभा चुनाव हुआ था, उस समय 33.24% सबसे कम वोट डाले गए थे। शेरघाटी विधानसभा में जिस प्रकार से जातीय दबदबा यादवों का है, यादवों के बाद मुस्लिमों का है, उसके बाद जो है अन्य जातियों का दबदबा यहाँ पे कायम है। लेकिन यादव और मुस्लिम यानी कि MY फैक्टर पर यह विधानसभा अगर सही और सटीक तरीके से MY फैक्टर को साध लिया जाए तो ये विधानसभा कभी हार ही नहीं सकती है। वैसे लेकिन परिसीमन के बाद से ये यादव बहुल क्षेत्र होने के बाद भी, मुस्लिम बहुल क्षेत्र होने के बाद भी यहाँ पे जदयू का कब्जा रहा है, दबदबा रहा है। लगातार यहाँ पे 10 साल जो है जदयू राज किया है। बाकी आपकी बता दें कि यहाँ पे कुल वोटर जो है लगभग 2,64,000 हैं, जिसमें से 1,36,000 जो है पुरुष मतदाता हैं, 1,27,000 जो है महिला मतदाता हैं। बाकी इस खबर के प्रति आपका क्या विचार है आप हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।